कैट, जो कि नवंबर के महीने में हर साल होता है। कैट मतलब आई एम मतलब एमबीए। ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं जो कि कैट एस्पिरेंट्स, एमबीए एस्पिरेंट्स हर साल जूझते हैं। इन टुडेज वीडियो आई विल टॉक अबाउट 5 सच मिथ्स। वेलकम एवरीवन, माय नेम इज अंकुर जैन। आई एम को-फाउंडर ऑफ सनस्टोन। सबसे पहला मिथ, अगर आप कैट कर रहे हो और कैट को अगर क्लियर करना है तो आपको एडमिशन सिर्फ आईएम में ही मिलेगा या आईएम से ही एमबीए करनी चाहिए। क्या आपको पता है इंडिया में लगभग 5000 से ज्यादा कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं जहां से आप एमबीए कर सकते हो। और ऐसा सिर्फ बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ आईएम से ही एमबीए करोगे तो आपकी जो करियर है और आपकी जो तरक्की है वो सिक्योर्ड है। आईएम्स कितने हैं? हर साल आईएम्स बढ़ रहे हैं, लेकिन आईएम्स में से 2000, 2500, 3000, 5000, 6000, 10,000 बच्चे ही एमबीए करते हैं। इंडिया में लगभग हर साल 2.5 लाख बच्चे एमबीए करते हैं और वो अपना मनपसंद करियर चूज करते हैं और आगे ग्रो करते हैं। बिकॉज आईएम इज नॉट इक्विवेलेंट टू एमबीए एंड एमबीए इज नॉट इक्विवेलेंट टू आईएम। आप बहुत सारे और स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट कॉलेजेस और डिफरेंट ऑटोनॉमस कॉलेजेस से भी एमबीए कर सकते हैं। एफएमएस, आईएमटी गाजियाबाद, आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशंस में भी एमबीए कराया जाता है। आप टेक्निकल कॉलेजेस में भी जिनका एमबीए काफी मशहूर है वहां जाके भी एमबीए कर सकते हैं। तो सबसे पहला मिथ कि अगर एमबीए करना है तो आईएम से ही करना है। लाइफ डज नॉट स्टॉप एट आईएम। लाइफ स्टार्ट्स व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट एमबीए। एंड लाइफ बहुत बड़ी है यार। आप मोटा मोटा करियर में अगर 40-50 साल काम करोगे ना तो एजुकेशन आपको शुरू के 3-4 साल ही एक स्टेप तक लेके जा सकती है। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस, आपकी कंपनी, आपका सेक्टर, आपका खुद का एटीट्यूड डिसाइड करता है। सो अगर आपका आईएम में नहीं होता है ना, थिंक बियॉन्ड दैट। देयर आर 5000 प्लस कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया विच प्रोवाइड एमबीए। सेकेंड मिथ कि यार मैं तो पढ़ा लिखा नहीं था, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, आई एम नॉट सुपर इंटेलिजेंट, हाउ विल आई क्रैक कैट, हाउ विल आई क्रैक एमबीए इंटरव्यू। आपको पता है कि मार्क्स का कोई लेना देना नहीं होता है। आप बेशक एक 60 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल, 6 CGPA, 7 CGPA स्टूडेंट रहे हो, यू कैन स्टिल क्रैक IIMs, you can still crack SNAP, you can still crack ZAT, you can still crack MAT, and like that any institute। 3 चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं अगर आपने कभी भी मॉक टेस्ट लिया होगा: वर्बल एबिलिटी, एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग। मतलब, और अगर आप समझ पा रहे हैं, यही 3 चीजों पे आपको जज किया जाता है और आपका जब इंटरव्यू होगा इन्हीं 3 चीजों के अराउंड पे होगा। दैट हाउ डिड यू हैंडल योर लाइफ सो फार? आर यू प्रिपेयर्ड टू हैंडल और ग्रो इन एन एम्बिग्यूअस सिचुएशन? मार्क्स का एमबीए करने से कोई लेना देना नहीं है। मिथ नंबर 3, दैट एमबीए इज एक्सपेंसिव। यस, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। मैं भी एक एमबीए हूं। जब मैंने एमबीए किया था उस टाइम पे फीस थी कुछ 7-7.5 लाख रुपए। आज उसी कॉलेज की फीस 18 से 20 लाख के आसपास है। एमबीए की फीस लाखों में है, लेकिन ये कुछ कॉलेजेस में है। बहुत सारे कॉलेजेस आज भी इंडिया में, एफएमएस एक ऐसा कॉलेज है जहां पे फीस 2.5 लाख रुपए के आसपास है। बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जहां पे फीस 2 लाख से लेके 5 लाख की बीच में है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट एंड यू कैन क्रैक गुड कॉलेजेस जहां की फीस 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख है, तो इंडिया में हर पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक आपको मोरेटोरियम देता है। जिसका मतलब यह होता है कि आप अपनी एमबीए के दौरान आप लोन ले सकते हैं और आपको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना है। आपका इंटरेस्ट एमबीए खत्म करने के बाद है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और फाइनेंशियल सॉल्यूशंस बहुत एग्जिस्ट करते हैं इफ यू आर रेडी टू टेक दैट चैलेंज। फाइनेंस शुड नॉट बी ए हर्डल इन शॉर्टलिस्टिंग द एमबीए कॉलेज। मिथ नंबर 4, दैट इंजीनियर्स हैव एन एज। दिक्कत यह है कि बहुत सारे इंजीनियर्स कैट में बैठते हैं, जैट में बैठते हैं, तो क्लास में आपको लग रहा होगा या लगता है कि 70-80% इंजीनियर्स है, लेकिन कोई एज नहीं है। अगर आप कॉलेज की तरफ से देखें तो उल्टा है। हर कॉलेज एक डाइवर्सिटी चाहता है। वो चाहता है कि उसकी क्लास में जितने इंजीनियर्स हों उतने ही कॉमर्स के बच्चे हों, उतने ही आर्ट्स के बच्चे हों, उतने ही नॉन
आईटी के बच्चे हो, तो अगर आप नॉन इंजीनियर हैं तो ये मान के चलिए कि आपके चांसेस ज्यादा हैं टू गेट सिलेक्टेड इनटू एनी कॉलेज, बिकॉज कॉलेज भी एक डाइवर्सिटी चाहता है. अगेन, एमबीए इज नॉट एन एजुकेशन, ये मैंने शायद पिछली वीडियो में भी बात की थी. एमबीए इज एन एक्सपीरियंस, एंड एक्सपीरियंस कहां से आता है? अगर एक कमरे में, एक क्लासरूम में 4-5 डिफरेंट सोच के लोग बैठते हैं, और वो सोच कहां से आएगी? डाइवर्सिटी से आएगी. तो मेरा कहना यह है कि अगर आप इंजीनियर नहीं हैं, आपने आईटी कंपनी में आज काम नहीं किया है, वर्क एक्सपीरियंस आपका किसी नॉन आईटी कंपनी में है, तो शायद चांसेस ज्यादा हैं कि आपका एक अच्छे एमबीए कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा. 5वीं चीज कि मुझे इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए टू क्रैक एन एमबीए इंटरव्यू. देखिए, इंग्लिश आनी चाहिए क्योंकि हमारी जो प्रोफेशनल लैंग्वेज है जिसमें कॉर्पोरेट्स और एक काम किया जाता है, वो लैंग्वेज इंग्लिश है. बट इसका मतलब ये नहीं है दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी फ्लुएंट इन स्पोकन इंग्लिश. द फर्स्ट thesis is that you should know basic English, you should know how to read and write emails, but more importantly it is about communication skills. एंड कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है कि आपकी अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी आप बात कर सकते हो. आर यू कॉन्फिडेंट इन शेयरिंग योर थॉट्स इन अ राइट, इन अ प्रिसाइज मैनर इन एनी लैंग्वेज? तो आप शायद तब भी एमबीए क्रैक कर सकते हैं. इंग्लिश आना और फ्लुएंट आना इज नॉट अ नेसेसिटी टू क्रैक एनी एमबीए इंटरव्यू. सो दोस्तों, ये थे आज के 5 मिथ्स. होप यू लाइक दोस मिथ्स एंड आपको पता लगा होगा कि सच्चाई क्या है, एक्चुअल में क्या होता है. और ये मैं अपने 15 साल के एक्सपीरियंस में, हजारों मेरे दोस्त जो एमबीए करके आए हैं और डिफरेंट डिफरेंट कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, ये प्रूव करते हैं कि ये जो 5 मिथ हैं ये सही नहीं है. सो डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.